आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। अब आलीशान है प्रभु अपने सब तरीकों से। हाँ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। हास इंद्रिय परमेश्वर की आराधना कीजिए। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपकी पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में। स्तुति करें आपकी प्रभु, गाए हम आपके लिए, चिल्लाए आप राज करते सामर्थी राजा है प्रभु। आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में। स्तुति करें आपकी प्रभु, आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में। स्तुति करें आपकी प्रभु, गाए हम आपके लिए, चिल्लाए चिल्लाए आप राज करते सामर्थी राजा है प्रभु। आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। गाए हम आपके लिए, चिल्लाए आप राज करते सामर्थी राजा। हाँ, केवल आप ही हैं प्रभु। आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, महिमा की भव्यता प्रभु। हाँ परमेश्वर, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में। स्तुति करें आपकी प्रभु,
स्तुति करें आपकी प्रभु, गाए हम आपके लिए चिल्लाए। आप राज करते सामर्थी राजा है प्रभु, आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। गाए हम आपके लिए चिल्लाए। आप राज करते आप सामर्थी राजा है प्रभु, आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। आप है प्रभु, आप है अच्छे, आप है प्रभु, आप है भले, आप है प्रभु, आप है महान, आप योग्य स्तुति के। आप है प्रभु, आप है अच्छे, आप है प्रभु, आप है भले, आप है प्रभु, आप है महान, आप योग्य स्तुति के। आप है प्रभु, आप है अच्छे, आप है प्रभु, आप है भले, आप है प्रभु, आप है महान, आप योग्य स्तुति के। गाए हम आपके लिए चिल्लाए। आप राज करते उस सामर्थी राजा केवल आप ही हैं प्रभु, सब चीजों के प्रभु। हमारी स्तुति आराधना आपकी है। केवल आप ही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखें बंद करिए और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, जुझारू रूप से आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हुए। री ब्रालमांक लोंदले गजीदले के ब्रलबहा मोरा बाली ग्रेल बज अलो जालो जालोंग लोंदले गजीदरा लीब्रा लबांदले गे दरिके दरब आंक लोंग लोंदले गजीदरा लीब्रा से प्रोरा रहा जहाला बहा जहाल बदेव लोंदले गजीदरा लीब्रा लबांदले गे दरिके दरब आंक लोंग लोंदले गजीदरा ले ममा आंक लो से रे बाला बहा जहा जहा लीब्रांदले गे री ग्रांदलोंग लो जोंदला ली ग्रोस जोकोरो मोशेंदले ब्रोस अलकी जेगे ग्रेले ग्रीन ग्रोंदले गे जराबा ले ग्रादाबांग लोंदले गजीदले गे दरिके दरब आंक लोंग लोंदले गजीदरा ले इला बहास से के माम्ब्रोलोश के लीम्रा मांदले ब्रे इंदर गोंदले गजीदरा लीग्र de ge de ligdara ba anko lombra la baha zaha minkro se ke ralaba minkro le sere musanka le kisaha muranka li grezu mokrol ba azbaz bandle ge marre bala badam bro londre gazidele ge de ligdara ba anko londre gazidara lingre de ge de ligdara manko londre gazidara le zahal ha liza le hez manko losham anko lombro londre gazidara o braba baba se ke ri boshonda la baha o हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करने वाले हमारे आज के पहले बिंदु के लिए, और वो है प्रार्थना का बिंदु। प्रार्थना कीजिए देशों और लीडर्स के लिए। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 और 4 वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचानें। आत्मा की अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए देशों के लिए, लीडर्स के लिए,
और सारे मनुष्य के लिए कि धरती के छोर तक उद्धार और सत्यनिष्ठा प्रबल होंगे और सभी परमेश्वर की भलाई को देख पाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रासा रमांद लोम्ब्रो लोंदल के जीतरा मोरा मांगल के दल के दर बदाम पे लोम्ब्रो से की जहाल बहान से के ले ममा मांग तो लो से के प्रल बहान से के प्रल बहान दल के ले ब्रा सोरो बो शकेर बहान दला शकेर महान दल ग्रे दल बदोम लोंदल के जीतरा ली ममा मांदो लो को जहा ली ममा मांदो लो को शकेर मशोन दल कदा ले रा ला रा रहा ले रबजाक लगे बेक्रल बहा जकाक्रल बोंदली गजाली गजा ली गजमोंग लगे दल के दर मांग लो लोंदल के जीतरा लिब्रल बहान दल के रा लिब्रल बहान दल के दर के दर मांग लोंदल के जीतरा ओ रा बाबा से के ओ रा बाबा से के प्रल बहा से के प्रल बहा से के प्रल बहा लिब्रल बंदल के दर के दर मांग लो सांदल के मांग लो शकेंद लहा सकींद लगे शहांदला जेक्रा लहा जहा ली ग्रा जहा लगे जहाद लोंग लोंदल के जीतरा लोंग लगे देर लगी लोंदल के जीब्रल मांदल के दर के दर मांग लोंग लोंदर बा लिब्रल बहा से लिब्रल बहा से ब्रल बहा से ब्रल बहांदल के दर के दर बदा ओ जांक ली गाजी ली गाजी ली गाजी ली गाजी ब्रल बहांदल लिब्रल बहा सकीर मदोम लोंदल के दर के दर बदा ओ राज के लाम दे ओ किब्र अलकी जोरोलो मोंदल के जहा लिब्रल बहांदल के दर मांग लो सहा लिब्रल बहांग लबहा लिब्रल बहांदल के ब्रल बहा लिब्रल बहांदल के ब्रल बहांदल के ब्रहाज हाजरिन तो दो ले रलबहा ले रबहा ले रबहांदल ली रलबहांदल के ली रबहांदल के ली रबहांदल के ब्रल बहांदल की जहा ओ हालेलुया रब बाबा सो के ले बहा लीम मांदल के सहा लीम मांदल के सहा ली ब्राज एक लो सहा एक लो सहा एक लो सहा एक लो सहा एक लो शहांदल के दरहा इंक्रेले मुसीकर हांदल के ir masika ala haziko lobrans ebra lebroz kima ank lodel again increle haz ak ezhem ili gazira la ank legend ank lo se he ank lo se ene bosh ond akriza la ank legeda raba limb andolo umbro lo bosha limb bahasikere ozala aze ligazal gezel gez alonk loze alonk legez ank londaraba ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर प्रार्थना करते विश्व भर के देशों उनके लीडर्स और उनके लोगों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को जान रहे। हाँ परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ में चल रहे परमेश्वर, आपके ज्ञान में परमेश्वर चल रहे हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा पूरे विश्व को भर रही है परमेश्वर, आपकी शांति पूरे विश्व में प्रसारित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे दूसरे प्रार्थना बिंदु के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 47वां वचन कहता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हमारे सेल और चर्च सभाओं में सारे फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों को बनाए रखने के लिए। घोषणा कीजिए कि जैसे ही वे फाउंडेशन स्कूल में सदस्य बनेंगे, सेल और चर्च की सभाओं में जुड़ेंगे, वे परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। घोषणा कीजिए कि वे विश्वास में स्थापित हो रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में महान कामों को कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं नए फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए। ब्रांड लो प्रोलो शकी दरबा लारे प्रोलो शकींद ले प्रलमांद ले के प्रोलो शकी दरबांद ला ले ममांग प्रोलो शकींद ले के सहा ली ग्रांड ले के दर के दरबदांग प्रोलो प्रोलोंद ले के जीदर बदाम प्रोलोंद दरबा ले क्रास से के प्रोलो शही सहा मेरा महांदल हा मेरा ममांदो लो प्रो से ए रहा लो प्रो शकी दरबांद ले के दल के दरबा आंक लो से ए लो से इरीब्रा आली ग्रोदो से इंद ले के दर के मांक लोन दले गजीदरा लो ज़बाबारेगे ज़बाबांदो लोब्रा दिके ज़हा दोम्ब्रा लिगदे ब्रोज़ आलिके ज़हा दोम्ब्रा लिबदे ग्रोलोगोन दले गजीब्रा लमान दले गीब्रा लबहान दले गे दले के दरबदा मोंदा लगा ज़हे मोंदा लगा दीर लगे ज़हान दले गे मोंद्रा लबहा ज़हा मोंद्रा लबहान ज़ेकेर महान दला
Mondara Bahadire Kind Lobra Azike Lobra Azike Lobra Zakira Lobra Azire Le Kebra La Baha Zegra La Badank Londri Gazidara Mombra La Harabaha Mombra La Mahandele Gedara Mombra La Bahandele Gidere Gedara Bad Anka Los Andelege Onkra La Andel Giza Ola Azeke Zekera Bazindo Lukondala Mando Lobra Legedere Gedara Ba Anka Los Indelege Inko Los Azike Elebozoke Ilebozoke Albosa Albosa Albonkre Legis Anka Londelege Mingrala Bas E Bahalha Lobra Ligezum Anka Lozaha Ingrele bros alegre bonch angle game libra az haz handle game ligo serga doro bohos angle giziblo de legazida rabaha langle gizaha langle gizaha broshe ke proloxis acre prolos inter de bonza aleginda la mangra lava le mamancle le bezara bahaz hal gizo le greda baha le greda la baha le grele bodohosa le grele bodola hazaha le grele bodola Haza Hider Gabriel no son the Ligras in the Laham, Ligrans Ere Gedo Bosh Handalam, Lebra Lavahandele, Lebra Lavahandele Gate, Lebra Lavahandele Gaze. Oh, hallelujah. ओ धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स नए विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर हमारे सेल में हमारे चर्चेस में आए परमेश्वर हम कहते हैं परमेश्वर हमारे चर्च का एक सक्रिय हिस्सा बन रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर वो हमारे स्ट्रक्चर्स में जुड़ रहे परमेश्वर हाँ परमेश्वर एक पार्टनर बन रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर आत्मा जीतने वाले लोग बन रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर जो काम आपने उनके अंदर शुरू किया है परमेश्वर वो आप करते रहेंगे जब तक आप यीशु मसीह नहीं आते हैं ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद 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 इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सब सत्य को भली भांति पहचान ले प्रार्थना कीजिए अपने परिवार दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं आइए प्रार्थना करते हैं महान तो रोसे रे बसा प्रार्थना करें अपने पड़ोसी के लिए दोस्तों के लिए रिश्तेदारों के लिए रीब्रान से के मोलोसा आंदलगेन रहाला हाल कजीरो लोशे लाम रोलोंदले के रोलोंदले गजीदरबा अपने हृदय से प्रार्थना करिए कि सुसमाचार आज उन तक पहुंच रहा है रीब्रान सो फेर मोदोंदो किस आंकलेगेन ले मांग लोस इंद ले ग्रांस आलुकोजे ले ग्रोजे मेकोला इंज आंकलोंदले गजीदरा Irosa alegeza irolo zekre le grenz olmunz ank dimro londa le gezidera mera alehe mera la bahang li gezibro lo jebro lo shengre kinda le game le zongra la bahang li gresa andalha le ezura ala kazibro lo zembra la mang li videre gedera bada lonza alikeza lonza alike ala kuzonda le bronda li branda le gebra la baha le ra la has he la az hal hand li ge Lom brand ge lo brand li grebre os akri le mozan le mozank le gebre la bahand li gidere gedere bada oh hallelujah ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर सुसमाचार को परमेश्वर हमारे पड़ोसियों तक हमारे रिश्तेदारों तक पर हमारे मित्रों तक ले जाने के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर यीशु सुसमाचार उनके जीवनों में महान रूप से काम कर रहा है परमेश्वर वो सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु को जान रहे हैं प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धार करता प्रभु बन रहा है ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस सत्य के प्रकाश को इस ज्ञान को उनकी आत्मा तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन प्रभु यीशु राजा दयालु आप हैं वफादार और मैं हूँ आभारी स्वामी रचना का
O प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप है वफादार और मैं हूँ आभारी। मेरे रचनाकार, मेरे सृजनहार, महामय पिता, प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार। आपकी भलाई जीवन भर दी मेरा प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार, है बेशुमार। आपकी जीवन भर दी मेरा। आप है सिद्ध और पवित्र, अनुग्रही सामर्थी, अद्भुत महान है प्रभु आप है सिद्ध और पवित्र, अनुग्रही सामर्थी, अद्भुत है प्रभु आप है सिद्ध पवित्र, अनुग्रही सामर्थी, अद्भुत है प्रभु आप है सिद्ध पवित्र, अनुग्रही सामर्थी, अद्भुत है प्रभु आप है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु सिर्फ आप ही है प्रभु, है प्रभु आप सिद्ध, आप पवित्र, आप दयालु, आप वफादार, आप प्रेम, आप महान, आप सामर्थी, आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु, आप है प्रभु। राजा दयालु, आप है वफादार, मैं हूँ आभारी। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 23 अप्रैल 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है कभी भी बहुत देर हो गई या असंभव जैसा कुछ नहीं। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 12 वचन 2 से, जो कहता है
इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे दिमाग के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप जीवन में कहाँ पर हैं और आज आप अपने आप को किन परिस्थितियों में पाते हैं। आप अब भी जीत सकते हैं। आप एक सफलता बन सकते हैं। शायद आपके पास कुछ सपने और उद्देश्य थे जो कि आपको लगता है कि प्राप्त करना अभी असंभव है, या जीवन में अर्थपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। हार मत मानो। वचन से अपने दिमाग को नया बनाओ, अपनी सोच को बदलो। हालेलुया। 80 वर्ष की उम्र में मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट को उत्तर दिया। उसके बुढ़ापे ने उसके विधान को छोटा नहीं किया। अब्राहम के साथ भी ऐसा ही था, जिसने 75 वर्ष की उम्र में वाचा को ग्रहण किया। परमेश्वर के साथ कुछ भी बहुत देर हो चुकी या असंभव जैसा कुछ नहीं है, इसलिए निराश मत हो। हालेलुया। जैसे ही आप आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, वैसे ही कठिनाइयों और कठिन चुनौतियों के समय हो सकते हैं, लेकिन वे चुनौतियां परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखाने और उसके वचन को प्रमाणित करने के अवसर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसका वचन जीने के लिए और हमारे महिमामय और विजय जीवन का निर्माण करने में इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इसलिए वचन को इस्तेमाल करना आपका उत्तरदायित्व है, अर्थात वचन को उपयोग में लाना। हालेलुया। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12 कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अब्राहम ने यही किया। रोमियो अध्याय 4 वचन 17 में परमेश्वर ने उससे कहा, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो कि वे थीं। हालेलुया। इस समय अब्राहम लगभग 100 वर्ष का था और उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने विश्वास किया और वचन पर काम किया। रोमियो अध्याय 4 वचन 17 से लेकर 21 कहता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। अपनी सेवकाई में, धन में, स्वास्थ्य में और परिवार में आप जिस बदलाव की इच्छा करते हैं वह संभव है और आप पर निर्भर है। वचन पर काम करो। आग्रह करो कि कुछ और नहीं बल्कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वह आपके जीवन में प्रबल होगा, और यह ऐसा ही होगा। हमेशा आनंदी बनो, मसीह यीशु में अपने महिमामय जीवन, सत्यनिष्ठा और विजय की घोषणा करते हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, उत्कृष्टता को सोचने और उत्पन्न करने के लिए मेरा दिमाग नियमित रूप से वचन के द्वारा नया बनता जाता है। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में प्रबल हो रहा है। वह उत्पन्न करते हुए जिसके विषय में यह बात करता है। मैं हर जगह परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध फैलाता हूँ, मसीह के साथ राज्य करते हुए और आज उसे महिमा देते हुए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 और मरकुस अध्याय 9 वचन 23। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 19 और पहला शमूएल अध्याय 18 से लेकर 19। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 4 वचन 30 से लेकर 41 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 23। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम सुमन है, यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके बच्ची की गवाही है कि यह मार्च महीने में 3 दिन तक बहुत बीमार थी और इनके लिए दवा भी लोग लाए, लेकिन ये दवा से भी ठीक नहीं हो रही थी। तो हमारा जो चंगाई सभा था 17, 18, 19 को हमने इनको चंगाई सभा के बारे में बताया और इन्होंने 3 दिन तक चंगाई सभा को देखा। अब इनकी बच्ची चंगी है, हंस खिल रही है और ये ठीक है।
इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर आइजैक सर का कि उन्होंने हमारे लिए जो चंगाई सभा को हिंदी में ट्रांसलेट किया और हम सभी ने उस चंगाई सभा का आशीष उठाया। इसलिए थैंक यू पास्टर सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महामय है आपका नाम। कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका नाम। गाइए ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महामय आपका नाम है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महामय है आपका नाम, कितना ऊंचा 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 है, कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम। परमेश्वर का नाम कितना ऊंचा है, ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम। आप महान महिमा के राजा, कितना
ऊंचा है आपका नाम। आप अद्भुत ओ प्रभु, आप अनोखे, आप महान महिमा के राजा। कितना ऊंचा है आपका नाम ओ प्रभु मेरे खुदा। कितना सामर्थी है आपका नाम ओ प्रभु मेरे खुदा। कितना महामय है आपका नाम। कितना ऊंचा 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 है आपका नाम। ओ प्रभु आप अनोखे, आप महान महिमा के राजा। कितना ऊंचा है आपका हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है और उनके जैसा कोई नहीं है। वो प्रभु धन्यवाद आपकी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर पवित्र है, ओह परमेश्वर प्रेमी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस कृपा के मौसम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 उस ज्ञान के लिए जो आप हम तक लाए। धन्यवाद हमारे परमेश्वर के जन पास कृष्ण के लोगों के लिए प्रभु, जिनके द्वारा आप हमें सदा सच्चाई में चलाते हैं, हमें वो रास्ता दिखाते हैं जो आपने हमारे चलने के लिए बनाया था। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर के जन के लिए कि उनका प्रभाव विश्व में फैलता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हर देश उनके लिए खुला हुआ, उनके संदेश के लिए खुला हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम। जो कुछ उन्हें चाहिए पूरे विश्व से लोग, पुरुष, महिलाएं, टीनेजर, बच्चे उनके साथ जुड़ते रहेंगे उस दर्शन को पूरा करने के लिए दर्शन आपने उनके हाथों में सौंपा है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वजह सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, चला सकते हैं। महिमा बोलिए, ये मेरा महीना है कृपा का। बट क्या आपको पता है ये केवल कृपा का महीना नहीं है, ये कृपा का मौसम है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही हमने उसको कहा है कि ये कृपा का महीना है, और जो संदेश हम आपको बता रहे हैं उनको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम केवल एक कृपा के महीने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर आप उन संदेशों को सुन रहे हैं जो हम आपको बता रहे थे या बता रहे हैं, तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये केवल कृपा का महीना नहीं है, ये कृपा का मौसम है। और
कृपा के मौसम का मतलब हमने आपको बताया, पास्टर क्रिस ने हमें सिखाया कि परमेश्वर ने न्याय कर दिया है, पर परमेश्वर का न्याय हमारे फेवर में है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में जो बुराई है उसको देखकर न्याय कुछ और होना चाहिए था, पर क्योंकि परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर की कलीसिया विश्व में अभी तक है, तो परमेश्वर ने जो न्याय किया है वो है आशीषों का न्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, जब हम न्याय शब्द सुनते हैं तो हमेशा हमें गलत ही समझ में आता है, बोले इसका न्याय होने वाला, यानी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का न्याय अच्छों के लिए अच्छा है और जो अच्छे नहीं है उनके लिए दूसरा है। समय की बात कर रहा हूं, पर इस समय जो परमेश्वर ने न्याय किया है वो न्याय क्या है? कृपा का न्याय। और उसका मतलब है कि हम और आप आशीषों के लिए चुने गए। भले ही दुनिया में कितनी बुराई क्यों नहीं है, भले ही दुनिया में कितना आतंक क्यों नहीं है, पर मैं और आप चुन लिए गए हैं आशीषों के लिए, और हमारी वजह से पूरा विश्व आशीषों के लिए चुन लिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरा कृपा का मौसम है, मैं भी आशीषों के लिए चुना गया हूं, और मेरी वजह से विश्व भी आशीषों के लिए चुना गया है। बट अगली चीज है जो हमें पता है कि परमेश्वर ने चुना है, पर हम कैसे सुनिश्चित करें कि वो आशीषें विश्व में दिखाई दे, कैसे वो आशीषें मेरे जीवन में दिखाई दे। परमेश्वर ने न्याय कर दिया, जैसे बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने पूरे विश्व के लिए लहू बहाया। सोच के देखिए, पूरे विश्व के लिए लहू बहाया, पूरा विश्व बच गया है। बट क्या पूरे विश्व को पता है? अगर पूरे विश्व को पता नहीं है कि उनके लिए लहू बहाया जा चुका है, तो वो बच के भी बचे नहीं हैं। कानूनी रूप से वो बच गए हैं, बट जीवंत रूप से वो बचे नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? कानूनी रूप से वो बच गए क्योंकि आत्मा के स्तर में यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, पर वो जो सच्चाई है कि वो बच गए हैं, वो उनके जीवन में तब शुरू होगी जब वो अपने हृदय में विश्वास करेंगे और अपने मुंह से बोलेंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत जरूरी, हमने पिछली बार भी कहा था, आपको समझना जरूरी है। मूर्ख को समझ जरूरी नहीं है। मूर्ख क्या कहता है? बस बस हाथ रखो, प्रार्थना करो, भगा दो। वो समझना नहीं चाहता है, पर हम बुद्धिमान हैं। बोली मैं बुद्धिमान हूं। खुश होकर बोली मैं बुद्धिमान हूं। मेरी समझ की आंखें, अच्छा आंखें बंद करके बोली, मेरी समझ की आंखें खुली हुई हैं वचनों को समझने के लिए, वचनों को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने न्याय कर दिया, और न्याय क्या आया है? फेवर में। न्याय किसमें आया है? उसी को कहते हैं फेवर में आया। बोले अरे आज जज ने न्याय किया, पर रिजल्ट क्या है? हमारे फेवर में। तो यही है वो समय, किसका? फेवर का, कृपा का मौसम है वो। परमेश्वर ने न्याय किया है, और क्या न्याय किया है? क्योंकि चर्च पृथ्वी पर है तो आशीषों को होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, वो सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं और आप यहां हैं। बट केवल क्योंकि मैं और आप यहां हैं उससे चीजें बदलने वाली नहीं। अब हम और आप यहां हैं, हमारा और आपका एक काम भी है, मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी भी है, ताकि जो न्याय हुआ है वो पूरा हो जाए। जैसे अभी कोर्ट ने कह दिया, दो लोग घर के लिए लड़ रहे थे, और कोर्ट ने कह दिया ये घर किसका हो गया? इस व्यक्ति का हो गया। बट क्या हो गया? अभी भी उस आदमी को जाके घर का पोजीशन लेना है, क्योंकि शायद घर में गुंडे बैठे हैं और वो शायद उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो पुलिस को लेगा, बाकी सरकारी लोगों को लेगा, और कहेगा भाई मेरे पास क्या है? न्याय है। किसके फेवर में? मेरे फेवर में। जो केस का निर्णय है वो मेरे फेवर में आया है। बट ये लोग निकल नहीं रहे हैं, ये लोग अभी भी धाक जमा के बैठे हैं। आओ हम क्या करें? वहां पे जाएं और लड़ें, और जो न्याय हमारे फेवर में हुआ है उसको क्या करें? अपने जीवन में दिखने दें। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है, बहुत सी बार ऐसे ही होता है, बहुत सी बार ऐसे ही होता है कि जो आपका है, आपका कानूनी रूप से होता है, फिर भी आपको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है।
प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, इस हवा में ऑक्सीजन है या नहीं है? पर आपको अपनी नाक से लेनी पड़ती। केवल हवा में ऑक्सीजन तो अंदर घुसेगी नहीं, आपकी नाक बंद कर तो मैं देखता हूं कितनी घुसेगी। उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ रहा है ताकि ऑक्सीजन हवा वाली अंदर चली जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने हमेशा बताया, अगर बैंक में आपका पैसा है भी तो भी उस पैसे को निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप बैंक के सामने जाके नहीं कह सकते हो ये बैंक का पैसा मेरा है, मुझे दे दो। बैंक का भाई तरीका पता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। सो वैसे ही ये कृपा हो चुकी है। बोली कृपा हो चुकी है, कृपा हो चुकी है। और कृपा क्या हुई है? हम क्या हैं? आशीषों के लिए चुने गए, और हमारी वजह से पूरा विश्व भी आशीषों के लिए चुना गया है। अब सवाल है, मेरा रोल क्या है? अगर मैं उस रोल को पूरा नहीं करूंगा तो मैं इन आशीषों को नहीं देख पाऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इफिसियों 6 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। तो यहां पर परमेश्वर हमें एक समझ दे रहा है, वो बता रहा है कि यहां पर एक युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा था। शैतान चाहता था बुराई हो जाए, हम चाहते थे अच्छाई हो जाए, और परमेश्वर ने न्याय क्या दे दिया कि क्या हो जाए? अच्छाई हो जाए। तो एक मल्ल युद्ध है, एक लड़ाई चल रही है। कभी मत सोचिएगा कि लड़ाई नहीं चल रही, क्योंकि जिस तरह से आपको लड़ाई लगती है, लड़ाई लड़ने के तरीके बदल चुके। पहले लड़ाई होती थी हथियारों से, अब लड़ाई होती है पैसों के ऊपर, अब लड़ाई होती है आइडियोलॉजी की, अब लड़ाई अलग तरीके से होती है। वो लड़ाई के तरीके बदल गए। तो आपको लग रहा ओ देश में शांति है, विश्व में शांति है। किसने कहा आपसे? केवल क्योंकि दो लोग एक दूसरे के ऊपर बंदूक नहीं चला रहे हैं इसका मतलब इन लड़ाई नहीं हो रही। बहुतों को नहीं पता लड़ाई कैसे हो रही है। तो किसी भी देश की सरकार आके कह सकती है ओ पड़ोसी मुल्क ने हमें इतना रुपए कर्जा दिया। होता है ना, आते हैं सब लोग बताते हैं अपनी राजनीतिक कि ओ हमको भारत को क्या मिला, इतना बड़ा कर्जा मिला, और पूरा भारत खुश है। मैंने कि कर्जा मिला, भारत ने कमाए नहीं। और वो कर्जा एक प्रकार की लड़ाई है भारत को गुलाम बनाने के लिए। वो कर्जा लड़ाई है, क्योंकि जब वो कर्जा देते भी हैं तो कर्जा किन को देते हैं? उन्हीं लोगों को देते हैं जो पहले से उनके वहां पर सेट होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने कर्जा दिया। पर बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने कर्जा दिया होगा वो उन्हीं कंपनियों को देगा जो जापान से जुड़ी हुई है। तो बुलेट ट्रेन बनी, पैसा किसका था? जापान का। किसकी कंपनियों को मिला? जो प्रॉफिट आया किसके पास गया? हमें क्या मिला? झुंझुना। तो लड़ाई के तरीके बदल गए, देशों को जीतने के तरीके बदल गए। प्रेज द लॉर्ड। तो लड़ाई चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या चल रही है? लड़ाई एक लड़ाई है। अब सवाल आता है कि देशों के प्रधानमंत्री ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि शैतान उनको चला रहे हैं। उन लोगों को भी नहीं पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको लगता है उनके दिमाग से वो सही कर रहे हैं, बट हम और आप जैसे लोग हैं जिनके पास बुद्धि है वो देख सकते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बाइबल में बताते हैं कि अगर किसी के अंदर शैतान घुस गया था तो वो इंसान क्या करता? अपने को काटने पीटने लगता। नहीं होता? पढ़ा ना बाइबल में हमने कि एक यीशु मसीह गया एक जगह, वहां पर उसे लोग मिले जिनके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी। और वो इंसान क्या करता था? कभी कभी अपने आप को आग में डाल देता था, कभी कभी अपने आप को काट देता था। आपने उन लोगों को भी देखा है? कितनों ने देखा है ऐसे लोगों को कि जिनके अंदर शैतान होते हैं और वो कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं। पता होता है उन्हें। जब आप उनके अंदर शैतान दुष्ट आत्माएं भगा देते हो तब कहते अच्छा मैं यहां हूं। तो ये जो लोग हैं जो बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, इनको भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इनको लगता है ये सही कर रहे हैं, पर शैतान है जिनको चला रहे हैं। इनको नहीं पता देश को आगे कैसे बढ़ाना है, तो वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। और क्योंकि देश में हम रहते हैं, हमें भी क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता। तो वहां पर एक लड़ाई चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? अब हर एक के पास ये समझ नहीं है,
पर बाइबल हमें बता रही है कि हमारे पास ही समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, बोलिए हमारा। अब यहां पर ये जो ऑडियंस है वो कौन थी? मसीह लोग थे। कौन थे? अगर आप पढ़ लें इफिसियों, ये जो पत्री लिखी गई वो किसको लिखी गई है? इफिसियों के मसीहों को। हर दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि मल्लयुद्ध है, उनको लग रहा है सब अच्छा है। ना ही सब मसीहों को समझ में आ रहा है कोई लड़ाई चल रही है, पर बाइबल बताने की कोशिश कर ये हमारा मल्लयुद्ध है, ये हर मसीह का मल्लयुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझ में आ रहा है? ये हर मसीह का मल्लयुद्ध है। आपको समझ में आना पड़े। आप नहीं कह पाओगे ये मेरा नहीं है, बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि हमारा। आप जानते हो या नहीं जानते हो आप एक लड़ाई में हो, बेटर है जान लो, बेटर है जान लो। क्योंकि लड़ाई में सबसे ज्यादा वही लोग मरते हैं जो लड़ाई में होते तो हैं पर पता नहीं होता कि लड़ाई चल रही, तो वो कुछ नहीं करते। लड़ाई में सबसे ज्यादा भोले भाले लोग मरते। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? भोले भाले लोग, जिनको पता ही नहीं होता। और फिर उन्हीं के बारे में मीडिया कहती है लड़ाई में भोले भाले लोग मर गए, सिविलियन मर गए। क्यों? इन सिविलियन को कुछ पता ही था लड़ाई चल रही। सैनिक को पता था लड़ाई चल रही है तो वो लड़ रहा था और बचा हुआ था। ये जो नहीं लड़ रहे थे वो बिना लड़े मर रहे थे। बहुत अगर हम नहीं लड़ेंगे, मैंने कहा लड़ोगे नहीं तो मरोगे तो हो, लड़ोगे तो बचने के चांसेस हैं, नहीं लड़ोगे तो बचने के कोई चांस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, कितने को समझ में आ रहा है? पर वो लड़ोगे तो बचने के चांस हैं, नहीं लड़ोगे तो मरोगे, उसकी 100% गारंटी। पर कितने लोग लड़ना ही नहीं चाहते, बोले नहीं भाषा हम नहीं लड़ेंगे तो फिर मरोगे। तो बेटर है लड़ लो। और लड़ किस लिए लो? क्योंकि इस लड़ाई में विजय हमारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर लड़ना फिर भी पड़ेगा। बोले विजय हमारी है पर लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो विजय भी आपकी नहीं। आप कहो मुझे एग्जाम में सब कुछ आता है पर मैं एग्जाम लिखने नहीं जाऊंगा, मैंने फिर 0 ही मिलेगा। भले ही सब कुछ आता है पर लिखने जाना पड़ेगा। कितनों समझ में आ रहा है? कितनों समझ में आ रहा है? सच है या नहीं? बोले भले ही लिखना, भले ही सब कुछ आता हो, बोले भले ही सब कुछ आता हो पर एग्जाम देना पड़ेगा। कितनों समझ में आ रहा है? आप ये नहीं कह सकते मुझे सब कुछ आता है मुझे नंबर दे दो। नहीं 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 भाई, लिख के आओ। तो विजय आपकी है, विजय हमारी है, बट लड़ना तो पड़ेगा। बिना लड़े वो विजय दिखाई नहीं देगी। पर बहुतों को नहीं पता है। बहुत से लोग क्या चाहिए, हो जो हमें पसंद है हम वो करेंगे। ओ नहीं 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 पास्टर हम लड़ेंगे नहीं। मैंने कि मत लड़ो, फिर मरोगे। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध, बोलिए हमारा मल्लयुद्ध। या एक का है? ये एक का है, सबका है? हेलो, किसका है ये मल्लयुद्ध? बोलिए मल्लयुद्ध सबका है। खुश होके बोलिए, बोलिए मल्लयुद्ध सबका है। मल्लयुद्ध सबका है। कितनों समझ में आ रहा है? मल्लयुद्ध किसका है? सबका है, सबका। तो आपको लड़ना पड़ेगा। अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, मैंने बार बार आपसे कहा ये आपको सीखना पड़ेगा। बहुतों को लड़ना नहीं आता है, और जिससे लड़ना चाहिए उससे लड़ना तो बिल्कुल नहीं आता है। माँ बाप से लड़ना आता है, भाई बहन से लड़ना आता है, सास से लड़ना आता है, बहू से लड़ना आता है, पड़ोसी से लड़ना आता है। जिनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि क्या लिखा आगे? हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात तो लड़ाई है, पर किससे है? लहू और मांस से नहीं। कोई इंसान आपका शत्रु नहीं है। बोलिए कोई इंसान मेरा शत्रु नहीं। कितना समझ में आ रहा है? लिखा है वहां। तो प्रधानमंत्री हमारे शत्रु नहीं, राष्ट्रपति हमारे शत्रु नहीं। हमें पता उनको चला कौन रहा है, उनको नहीं पता पर हमें पता है। तो हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, पर हमें पता है कि वो किसके द्वारा चल रहे हैं, हमें पता है। नहीं तो कोई भी इंसान अपने सेंस में इस तरह के निर्णय नहीं ले। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए आपकी लड़की की शादी थी और आप लड़की की शादी कराने गए और सामने वाले के पास महल था। क्या था? गाड़ी थी, वाह। सोना था, वाह। और सब कर्जे का था। अब वहां गया ना? तो हमारे पास सब कुछ है, ट्रेन है, प्लेन है, पर किसका है? कर्जे का। वाह। आप भी अपनी लड़की उस घर में नहीं दोगे, भले उसके पास क्या है?
सब कुछ है, पर आपको पता है सब कुछ किसका है? कर्जे का। तो उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? जैसे उन शैतानों से भरे हुए आदमी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को काटते हैं। जैसे कुछ लोग जो आत्महत्या करते हैं, वो अपना ही हाथ काट लेते हैं, अपने आप को फांसी पे लटका लेते हैं। उन्हें लगता है ये उनके विचार है। ये उनके विचार नहीं है। ये किसके विचार हैं? शैतानों के विचार। पर शैतान इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपको ऐसे फंसाते हैं कि आप ही के विचार। तो बहुतों को लगता है ओ मैं मरना चाहता हूं। आप नहीं मरना चाहते हो, आपको शैतान बाहर से ये विचार दे रहा है। पर कितनों को पता है ओ मेरा चर्च जाने का मन नहीं है, ये शैतान है जो आपको बोल रहा है। ओ मैं आत्माएं नहीं जीतूंगा, ये शैतान है जो आपको बोल रहा है। ओ मुझसे परमेश्वर का काम नहीं होगा, ये कौन है? शैतान आपको बोल रहा है। नहीं तो हमारे अंदर परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है। जिस दिन हम नए जन्मे हुए उस दिन हमारा हृदय बदल के क्या हो गया? नया हृदय आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर किसका हृदय है? परमेश्वर। कितनों को पता है? बाइबल कहती है अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नई हो गई। अब हम वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। अब हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर की सेवा करने की एक स्वाभाविक इच्छा है। पर कितने लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की सेवा कर ही रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो किसकी सुन रहे हैं? शैतान की सुन रहे हैं। उनको नहीं पता ऊपर एक लड़ाई चल रही है। शैतान आपको नया जन्मा होने से नहीं रोक पाया, पर वो आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकना चाहता है। क्योंकि उसे पता है ये भी बेकार ही हो गया। उसको पता है एक दिन आपको पहले वो परमेश्वर की सेवा करने से रोकेगा, फिर परमेश्वर से दूर कर लेगा। उसे पता है। तो वो पहले कोशिश कर रहा था कि आप चर्च ना जा पाओ, फिर वो कोशिश कर रहा था कि आप नए जन्म में ना हो, फिर वो कोशिश कर रहा था आपका बपतिस्मा ना हो। उसने सारी कोशिशें की और सारी फेल हो गई। उसके बाद उसने क्या कोशिश की? इनको हम मेंबर बना दो, ये चर्च आए बैठे और जाएं। क्योंकि उसे पता है थोड़े दिनों में वो पीछे हटा लेगा। क्यों? पहले आप मेंबर बनोगे, मेंबर बनने के बाद किसी दिन आपको कोई कुछ बोल देगा, आपको बुरा लग जाएगा। फिर आप 4 संडे की जगह 2 संडे आओगे, फिर 1 संडे आओगे, फिर कहोगे मैं नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे थे। आप कुछ कर नहीं रहे थे। तो शैतान को पता है कैसे लोगों को दूर लेके जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये क्या है? एक लड़ाई। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु किससे है? प्रधानों से। बोलिए हमारा ये मल्ल युद्ध। तो बोलिए लड़ाई है। लड़ाई में जीत हमारी, पर लड़ना है। एग्जाम में पास हो जाओगे, पर एग्जाम देना है। दिए बिना पास नहीं होगी, इस बात की भी गारंटी। तो आपको लड़ाई से डरने की जरूरत नहीं है, पर लड़ने की जरूरत है। तो एक लड़ाई है। बोलिए एक लड़ाई है। एक लड़ाई है। और लड़ाई इंसान से नहीं, लड़ाई सरकार से। ध्यान है कि हमारी लड़ाई अलग है, बाइबल हमें बता रही। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि लोग हमें समझ नहीं पाते। बोले लगता है कि सरकार से लड़ रहे, हम सरकार से नहीं लड़ रहे। हमारी भाषा सुन के अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको लगेगा हम सरकार विरोधी। हम तो सरकार के पक्ष में। हमसे ज्यादा सरकार के लिए प्रार्थना तो सरकार भी नहीं करती। हाँ, कितना समझ में आ रहा है? पार्टी के कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए इतनी प्रार्थना नहीं करते जितनी हम लोग रोज सुबह उठ के करते हैं 6:30 बजे। नहीं करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना कि सरकार को बुद्धि आ जाए। सोच के देखिए, ये तो कार्यकर्ता भी प्रार्थना नहीं कर रहा है। उन्हें कार्यकर्ता से ज्यादा फेवर में सरकार के हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर सरकार को पता है क्या? सरकार को भी नहीं पता। सो मल्ल युद्ध है, वो लड़ाई है। वो लड़ाई है। लड़ाई किसकी है? हम सब की। हम सब जो समझते हैं। तो बता रहा है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। वो बता रहा है दुष्ट आत्माओं से, उन अशुद्ध आत्माओं से हमारी लड़ाई है। शैतान है जो लोगों को क्या कर रहे हैं? गलत रास्ते पे चला रहे, गलत निर्णय लेने के लिए उकसा रहे। नहीं तो कैसे कोई इंसान बैठे बैठे गलत निर्णय ले सकता है? कैसे वो प्रार्थना कर सकता है प्रभु मुझे कर्जा दिलवा दो? मैंने कहा तुझे इतना ही विश्वास था प्रभु कर्जा दिलवा देगा, तो ये भी प्रार्थना कर लेता प्रभु बिना कर्जे के दिलवा दे। और उसको क्या लग रहा है? वो अच्छी प्रार्थना कर रहा है, यीशु के नाम में कर रहा है उल्टा। और वो आके गवाही भी दे रहा है हमें कर्जा चाहिए था और हमारे पास गवाही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा कर्जा पास हो गया। मैंने कहा देखो इसको लग रहा है ये परमेश्वर ने किया है। बाइबल कहती तुम कर्जा लोगे नहीं, कर्जा दोगे। और ये गवाही क्या दे रहे हैं? हमें कर्जा मिल गया। मैंने कहा वंडरफुल। मेरे पास्टर बहुत अच्छा था। वो फोन पे एक आया ऐप, उन्होंने कहा 2 मिनट में कर्जा मिलेगा और मैंने यीशु का नाम लिया और कर्जा मिल गया। मैंने प्रभु, मेरे पास पैसा आ गया। मैंने पैसा आया नहीं, ये पैसा दूसरा पैसा लेने आया है।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। क्यों समझ में आ रहा है? आप सड़क पे जा रहे थे और वहां पे एक साड़ी दिखी 18,000 की, आपके मन में आया मैं लेके रहूंगी, ये 18,000 की साड़ी मैं लेके रहूंगी। पर चर्च में 500 रुपए की पार्टनरशिप आपको क्या लग रहा था? डकैती। वाह, वो मन नहीं था आपका कभी देने का, पर 18,000 की इसके लिए मरे जा रहे थे। पर आपको लग रहा था कोई शैतान नहीं है। स्वागत है आपका, प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए, यही है मल्लयुद्ध, प्रेज द लॉर्ड। कितने को पता है? कितने सकते हैं? वो फोन उनके दिमाग में, आईफोन आईफोन आईफोन। चर्च में 20 टॉप पार्टनर में कोई नाम नहीं है आपका, पूरे खानदान का। वो आपके दिल में नहीं आया क्योंकि आप पवित्र आत्मा से नहीं, शैतानों के द्वारा चलाए जा। आपको कभी नहीं इच्छा हो कि आपका फोटो वहां आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़े क्या? वो लड़ाई है, सबकी है। क्यों समझ में आ रहा है? इसी में आपको तो मैं गलत निर्णय नहीं ले सकता। मुझसे शैतान जब वो बात करता है मुझे समझ में आता है, उसकी चालें मुझे पता है। यही कारण है जब आप मुझसे निर्णय लेने आओगे, मैं जो कहूं वो कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपका जो निर्णय है वो कहां से आ रहा है। मुझे समझ में आता है। अभी सोच के देखिए, आपको क्या आता है? तमिल। आप गुजराती ना? अरे वाह, सब आज तो बड़ा अच्छा बुफे मिला है मुझे भाषाओं का। तो देखिए, एक बैठा है तमिल एक बैठी है गुजराती मैम, एक बैठी है तेलुगु जी, एक बैठी बंगाली एक बैठे भोजपुरी, और आप लोग कहाँ के? हाँ, हिंदी। बताइए, सोच के देखिए। अब अगर मुझे ये सारी भाषाएं आती हैं, क्या आती हैं, और कोई इनमें से कोई भाषा बोल रहा है, मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा? आपको नहीं आती, आपको समझ में आएगा? तो मुझे शैतान की भाषा भी पता है, आत्मा की भाषा भी पता है। तो जब आप मुझसे बात करते हो तो मुझे पता है आप किसकी भाषा बोल रहे हो। मुझे पता है आप किसकी भाषा बोल रहे हो। मुझे पता है ये विचार कहां से आए हैं। आपको लग रहा है आपके विचार हैं और हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 बार नहीं, हमें पता है वो विचार कहां से आए, क्योंकि हमें भाषाएं आती। हमें शैतान की भाषा भी पता है, परमेश्वर की भाषा भी। तो जब शैतान बोलता है हमें सुनाई पड़ता है, और जब परमेश्वर बोलता है तो हमें सुनाई पड़ता है, क्योंकि दोनों की आवाज हमें समझ में आती है। और शैतान कैसे धोखा देता है? आपको बताता है ये आप ही के विचार हैं, और चर्च क्या है? आपकी इच्छा के खिलाफ है। यही तो धोखा है जिसमें लोग फंसे हुए और उनको पता भी नहीं। बहुत से चर्च इसलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि चर्च में अच्छा पास्टर जो उनकी नहीं सुनता। उनको एक ऐसा चर्च चाहिए जहां पे वो कुत्ते के साथ भी शादी करने का पास्टर के हाँ हम करवा देंगे। उन्हें ऐसा चर्च चाहिए। हालेलुया। कितने लोग हैं बोली लड़ाई है? भूलेंगे तो नहीं? लड़ाई है, लड़ाई। और शैतान की लड़ाई क्या है? आपको कहां ले जाए? नर्क में। और आप ही उसकी सहायता करते रहो सुबह से शाम तक। जैसा वो कहता है वैसे कर लेंगे, मन के लो। जो आपको नर्क में ले जाना चाहता है वही आपको प्रेमी लग रहा है, और जो आपको बचाने पे तुले हैं आप उनको मार डालने पे तुले हो। वही आपको दुष्ट लगते। प्रेज द लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट। तो बोली लड़ाई है, लड़ाई है, और वचन का इसलिए क्योंकि लड़ाई है। इसलिए क्योंकि लड़ाई है। अब क्योंकि लड़ाई है तो कुछ करो। क्या करो? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, छुट्टे मत छोड़ो, बांध लो। किसके सारे हथियार? परमेश्वर के सारे हथियार, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके बने रह सको। किस में बने रह सको? परमेश्वर में। नेक्स्ट बड़े हुए सारे हथियार बांध लो। खुद बांध लो। कौन कह रहा बंधवा लो या बांध लो? मत बांधोगे तो मर जाओगे। कोई लड़ाई तो चल रही है भैया जी, लड़ाई तो चल रही।
अब पास्टर क्रिस ने बताया कि जो हथियार परमेश्वर आपको बांधने को कह रहा है, इससे पता लग जाएगा कौन से हथियार शत्रु इस्तेमाल करेगा। किस समझ में आ रहा? अभी आपने गैस मास्क, अभी उन्होंने बोला था ना कि मास्क लगा लो, क्या लगा लो? उन्होंने मास्क लगाने को क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बोला बाहर क्या है? वायरस है। यानी मास्क उन्होंने कैसे बेचा हमें? क्योंकि बाहर जो हथियार है वो कौन सा है? वायरस है। कितने को समझ में आ रहा है? यानी परमेश्वर जो हमसे हथियार बांधने को कह रहा है, वो हथियार इसलिए हैं क्योंकि सामने वाले के पास भी उसी के जैसे क्या है? हथियार है। कितने को समझ में आ रहा है? अभी आग है तो क्या डालोगे आप? पानी। क्यों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि आग क्या करेगी? पानी को छेद नहीं पाएगी। तो अगर हम आपसे कहें पानी में डूबे रहो, इसका मतलब है सामने वाला क्या लाने वाला है? आग। तो बाइबल क्या कह रही है? कौन से हथियार मान लो। इससे आपको पता लगेगा शैतान कौन से हथियार आपके विरोध में लाने वाला है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, किसका? यानी सत्य हथियार है। बोली सत्य हथियार है। इसका मतलब है शैतान कौन सा हथियार लाएगा? झूठ का, धोखे का और फरेब का। और दुनिया में यही है। इस समय झूठ भरा हुआ है, धोखा भरा हुआ है। कितने लोग हैं जो झूठ पे ही निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है? सत्य बांध लो। सत्य क्यों बांध लो? क्योंकि सामने क्या आने वाला है? झूठ। किस समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, है कि नहीं? बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो क्योंकि सामने से क्या आने वाली है? बुलेट। तो सत्य बांध लो क्योंकि सामने से क्या आने वाला है? झूठ। कितनों को पता है? अब क्योंकि उनके पास सत्य नहीं है तो झूठ उनको भेद के अंदर घुस जाता है। कितने हैं जो कान के कच्चे हैं, जो सुनते हैं मान लेते हैं, वो सत्य जानने की कोशिश नहीं करते, वो झूठ को मान लेते हैं और उनकी जिंदगी क्या हो जाती है? कमजोर। क्यों? शैतान का हथियार चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि इन्होंने वो हथियार नहीं बांधा जो उस हथियार को बेकार कर सकता। इसीलिए आपसे कहते हैं बाइबल पढ़ लो। बाइबल क्या है? सच। और इतनी पढ़ो कि जब झूठ सामने आए आपको समझ में आ जाए। ये तो हर इंसान यहां झूठ बोलने पे लगा हुआ। सबसे बड़ा हथियार क्या है? झूठ, धोखा, जो दुनिया में बिक रहा है। रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, पड़ोसी धोखा दे रहे हैं, सरकारें धोखा दे रही हैं, मीडिया धोखा दे रही है। समझ में नहीं आ? गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर उसका बचने का तरीका क्या है? सत्य। कितने लोग सत्य को बांधने का प्रयास कर रहे हैं? कितनों के पास सत्य है ही? फिर रोज वो आते हैं, हमें लूट लिया, क्योंकि आपके पास सत्य था नहीं। सत्य होता तो झूठ आपको धोखा नहीं दे पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? बोली सत्य बांध लो। नहीं तो झूठ तो बाहर है आपको खाने के लिए। जैसे हमने पढ़ा, नूह को प्रार्थना नहीं करनी थी। नूह को कहां जाना था? नाव में। याद है? प्रार्थना करनी थी, नाव में जाना था। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? सत्य बांध लो। बोली सत्य, सत्य, सत्य। क्योंकि दुनिया में क्या है? झूठ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला है, और सत्यनिष्ठा की झिलम पहनकर। बोली सत्यनिष्ठा की झिलम पहनकर। क्यों? वो आपको बता रहा है शैतान आपके सामने क्या लाएगा? बुरे काम करने के तरीके। वो आपको बुराई के लिए उकसाएगा, बुराई के लिए उकसाएगा। आपसे कहेगा गाली बक लो, आपसे कहेगा पोर्नोग्राफी देख लो, आपसे कहेगा और गलत काम कर लो, शादी के पहले शारीरिक संबंध बना लो। वो ये सारी चीजें आपके दिमाग में डालेगा क्योंकि यही चीजें जिनसे वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? सत्यनिष्ठा की झिलम पहन लो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले सत्यनिष्ठा की झिलम पहन लो, सत्यनिष्ठा की झिलम पहन लो। सुन रहे हैं आप? जब आपसे किसी ने कहा चलो पड़ोसी को मार के आते हैं और आप भी डंडा लेके चले गए मारने, आपकी सत्यनिष्ठा कहां थी? क्या आपने सच और झूठ जानने की कोशिश की? या बच किसी ने कहा डंडा उठा के मारते हैं और आपने मारना शुरू कर दिया? जो मीडिया ने आपसे कहा आपने उसे सच मान लिया। कहां थी आपकी सत्यनिष्ठा? कहां है आपका सत्य करने का, सही करने का स्वभाव? शैतान यही चीजें आपको करवाएगा। दो लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? चर्च की बुराई। मैंने कि वाह, ये सत्यनिष्ठा है, ये सत्यनिष्ठा है।
आपको लग रहा है आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये शैतान का काम चल रहा है आपकी जिंदगी, क्योंकि उसके ये हथियार है। इसलिए बाइबल क्या कह रही है? सत्यनिष्ठा की झिलम। बोली सत्यनिष्ठा की झिलम। नेक्स्ट, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है शैतान तुमको सुसमाचार का प्रचार करने से रोकेगा। तो हर परिस्थिति में क्या करते रहना? सुसमाचार का प्रचार करते। अगर आप मेरे साथ सालों से हो, जब जब हमसे कहा गया सुसमाचार का प्रचार नहीं करना, अगले दिन से मेरा मैसेज क्या था? और जाके प्रचार करो। कितने को याद है? मुझे बाइबल पता है। अगर मैं वो नहीं करूंगा, अगर मैं सुसमाचार उस स्थिति में नहीं सुनाऊंगा, मेरी स्थिति क्या हो जाएगी? और बेकार। तो अगर मुझ पर अटैक हुआ है कि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, मुझे बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे अब क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार और ज्यादा कर। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है सुसमाचार का प्रचार हो, क्योंकि सुसमाचार में क्या है? सच है। सुसमाचार में प्रकाश है। और अगर सच लोगों तक पहुंच गया तो लोग क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली। और मीडिया नहीं चाहती है, शैतान जो उस मीडिया को चला रहा है वो नहीं चाहता लोगों तक सच पहुंचे। कितनों को पता है? नेक्स्ट, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। किसकी ढाल लेकर? विश्वास की ढाल। बोलिए विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। अब विश्वास की ढाल को आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो क्या कह रहा है? इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? परमेश्वर ने कहा क्या करो? विश्वास की ढाल ले लो, ताकि तुम क्या कर सको? दुष्ट के सारे तीरों को बुझा सको। पर इसके लिए आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। जब आपके पास ढाल होती है और आप एक ही दिशा में रखोगे, पता नहीं तीर दूसरी दिशा से आ जाए, तो आपको सतर्क होना पड़ेगा कि जहां से भी तीर आ रहा है वहां पे आप क्या दिखा रहे हो? विश्वास की ढाल। अगर वो तीर आपके स्वास्थ्य के विरोध में है, आप वहां पर क्या लगा रहे हो? विश्वास की ढाल। अगर वो तीर पैसे के विरोध में है, आप वहां क्या लगा रहे हो? विश्वास की ढाल। अगर वो तीर है ताकि आप सुसमाचार का प्रचार ना कर पाओ, आप क्या लगा रहे हो? विश्वास की ढाल। अगर वो तीर है कि आपसे बुराई के काम करवाने के लिए उकसाया जा रहा है, आप क्या लगा रहे हो? विश्वास की ढाल। अगर आपको झूठ पर विश्वास करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है, आप क्या लगा रहे हो? विश्वास की ढाल। इस ढाल को आपको क्या करना पड़ेगा? उधर लेके जाना पड़ेगा जहां से तीर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लड़ाई तो है, वो लड़ाई तो है, पर लड़ाई किससे है? आत्मिक बलों से। किससे है? किसी इंसान से नहीं। तो आप मत जुड़ जाएगा इंसानों की तरह लड़ाई लड़ने। हम आत्मा के स्तर से इस लड़ाई को खत्म कर सकते। तो विश्वास की ढाल लेकर क्या रहो? स्थिर रहो। नेक्स्ट, और उद्धार का टोप। प्रेज़ द लॉर्ड। जान लो, जान लो, जान लो कि आपका उद्धार हो चुका है। यीशु आपका प्रभु है, उसकी प्रभुता को पूरी तरीके से मान लो, क्योंकि लड़ाई यही है, नरक में ले जाने की या स्वर्ग में ले जाने की। तो उद्धार, अपने सर की क्या करो? रक्षा। क्या करो? बाइक चलाते तो सरकार क्या बोलती है? हेलमेट। क्योंकि सब कुछ किसमें है? सर में। आपके सारे जो इंपॉर्टेंट अंग हैं वो कहां हैं? आंख, कान, नाक, मुंह, दिमाग, जिससे ये नीचे का पूरा हिस्सा कंट्रोल होता है, वो किसमें है? सर। तो वो बता रहा है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होना चाहिए? आपका उद्धार। कोई भी चीज जो आपको आपके उद्धार से दूर ले जाए, बचा के रखिए, क्योंकि लड़ाई यही है। और आत्मा की तलवार। बोलिए आत्मा की तलवार। बाकी जितने भी हथियार हैं वो किसके लिए? बचने के लिए। किसके लिए? पर ये वाला हथियार किसके लिए? आक्रमण के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए है? आक्रमण। और ये क्या है? रेमा। और रेमा क्या है? परमेश्वर का वचन आपके मुंह में। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए रेमा है परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में। परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में। तो आपके मुंह में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन, जिससे आप शैतान के कामों को क्या कर रहे हो? काट रहे हो। जब आप देश में सुनते हो गलत निर्णय हो रहे हैं, आप क्या करते हो? जब आप देश में सुनते हो लड़ाइयां हो रही हैं, आप क्या करते हो? आपका काम है शांति की घोषणा करना यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। कितने लोग हैं? सुन रहे हैं? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो।
परमेश्वर देगा नहीं, आपका काम क्या है, ले लो। तो मत कहेगा प्रभु मुझे हथियार दे दो। बाइबल परमेश्वर का वचन जाके पढ़ ले, मैंने नहीं कहा मैं दूंगा, तेरा काम है ले ले। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही हैं, हर चीज में प्रभु के सामने प्रार्थना करने चले जाएंगे, जिन चीजों में नहीं करनी उनमें भी करने चले जाएंगे, और जिन चीजों में करनी है उसमें नहीं करेंगे। जब लड़की से प्यार हो जाएगा तो प्रभु से नहीं पूछेंगे करूं कि नहीं करूं, तब तो हो गया, तब नहीं पूछेंगे। जब गलत काम करना है तो परमेश्वर से नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता है जवाब क्या आएगा, ना। हंस लीजिए, कितनों को पता क्या कह रहा हूं। बहुत सी बार आपने प्रार्थना इसलिए नहीं की थी क्योंकि आपको खुद भी पता था गलत है, और प्रार्थना करके भी क्या मिलने वाली है, ना। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा, हंस लीजिए, हंस लीजिए, हंस लीजिए। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो पर, और आखिर में क्या लिखा है, यहां पर रुकना नहीं है, नेक्स्ट। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों की लगातार विनती किया। इन सब के बाद आपका और मेरा काम क्या है, लगातार प्रार्थना करें। प्रार्थना आपके लिए बोझ नहीं हो सकती। मैंने आपसे हमेशा कहा है, जिस दिन प्रार्थना आपके लिए बोझ है, समझ लीजिए आप शैतान के पूरे चंगुल में, आप लड़ाई हार गए। यही कारण कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, आप लड़ाई हारने के कगार पे हो। आपका उद्धार जाने वाला, आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली। क्यों? दो चीजें जो आपको बचा सकती थी वो शैतान ने आपके जीवन से निकाल ली। उसने आपको बिजी बना दिया है कि आपका वचन पढ़ने को टाइम नहीं है, और उसने आपको इतना थका दिया है कि आपके पास प्रार्थना करने को टाइम नहीं। उसे पता है अब आप क्या बन गए, आसान बन गए। क्या हो गए? मजबूत आदमी को मारना हो तो पहले उसे क्या बनाना पड़ता है, कमजोर। कितने समझ में आ रहा है, कितने समझ में आ रहा है। और सबसे पहले अगर आप किसी लड़ाई देखी हो, आपने कभी देखी, वो पिक्चरें देखी हैं, कुंग-फू चल रहा होता था और वो विलेन हार रहा होता था, और वो क्या करता है, एक पाउडर लाता है, ये सामने वाले की आंखें, शैतान को भी पता है। क्योंकि जब आप वचन नहीं पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप क्या हो जाओगे, अंधे। अब आपको हराना क्या है, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। आपकी जिंदगी बर्बाद करना क्या है, बच्चों का खेल। और इस सहायता किसने की, खुद आपने। क्योंकि वचन पढ़ने का समय नहीं था, प्रार्थना करने का समय नहीं था, आत्माएं जीतने का समय नहीं था, चर्च में पैसा देने से तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कि जाओ, देखता हूं कितने आगे पहुंचोगे, मैं भी यही हूं, मैं बढ़ जाऊंगा पर आप वहीं रहो। हाँ हाँ हाँ, है क्या? बोली कि मल्लयुद्ध है, मल्लयुद्ध है। लड़ाई नहीं लिखा है वहां, अब शब्द क्या लिखा है, मल्लयुद्ध, यानी लंबा है ये। ये युद्ध है। युद्ध में क्या होती है, छोटी छोटी लड़ाइयां। कितनों को पता है? हेलो, लड़ाई अलग होती है, युद्ध, युद्ध में क्या होते हैं, छोटी छोटी लड़ाई। और मल्ल युद्ध है यानी क्या है, लंबा युद्ध है। ये 5 मिनट में खत्म होने वाला नहीं है। जब तक आपका रैप्चर ना हो जाए तब तक ये मल्ल युद्ध जारी है, और आपको तब तक ये मल्ल युद्ध लड़ना है। आप मना नहीं कर सकते। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए जोर से, बोलिए अन्य भाषाओं में। रीशा थे लेबर अदीला। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। चल सकते हैं माई बार। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। थैंक यू, हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। थैंक यू, बैठ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और किसी भी सेंटर में आप थे, आपका स्वागत है। और अगर यीशु मसीह आपके प्रभु नहीं थे तो आज ही बना लीजिए, यह आपका मौका है, यह आपका समय है। जैसा हमने पढ़ा, यीशु मसीह के बिना सच आपको समझ में नहीं आएगा, सच आपको दिखाई नहीं देगा। तो होने दीजिए कि आप इन चीज़ों को जाने। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपने हृदय में विश्वास करके अपने मुंह से बोलिएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं वो भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। तो आज उस प्रार्थना को कीजिए, बोलिएगा अपने मुंह से, हे प्यारे परमेश्वर,
मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अपने मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मेरा उद्धार हुआ है और मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज्य में। अगर आपने ये प्रार्थना की है, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, हमें बता दीजिए कि आज आपने प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। थैंक यू। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा उन लोगों के लिए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ और उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने आज प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ वो सत्य के द्वारा चल रहे हैं, शैतान का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपना बीज, अपनी धन्यवादिता प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। जैसे आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल इंतजार प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। आपके बच्चे पैसे के विषय में सही निर्णय ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये अपने पैसे में शैतान के द्वारा उत्साहित नहीं है, किंतु आत्मा के द्वारा उत्साहित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। इनके पैसे के ऊपर से मैं शैतान के हाथ को काटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैनिपुलेशन को मैं काटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। इनकी समझ की आंखें खुली हुई है प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा। कुछ अनाउंसमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों है ये? ताकि आप क्या कर पाओ। तो अगर आप साथ में नहीं चल रहे थे तो साथ में चलना शुरू कर। फिर हमारा खुद का प्री स्कूल है 3 साल से लेकर 5.5 साल तक के बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे उस उम्र में हैं, बच्चों को इधर उधर मत भेजिए, हमारे ही स्कूल में उनका एडमिशन कराइए। उसका नाम है किंगिंग यूथ एकेडमी, तो प्लीज उसमें एडमिशन कराइए। हमारे यहाँ टीन्स चर्च है जिसकी सर्विस होती है शाम को 4:30 बजे 13 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों के लिए। चिल्ड्रन चर्च है, बहुत जगह चिल्ड्रन चर्च नहीं है, तो आजू बाजू में बहुत सारे क्रिश्चियन हो सकते हैं जिनके बच्चे चिल्ड्रन चर्च में नहीं जाते, तो उनको हमारे चिल्ड्रन चर्च में भी आप लेकर आ सकते हैं। वाह वाह वाह। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने हाथों को उठाकर साथ साथ चलिए, हाथ उठा लीजिए। हर काम जो कहा जाए कीजिए। हर काम से आप कहाँ आ सकते हैं? साथ साथ आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम, आमेन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। तो हाई फाई दे सकते हैं। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.